हिंदू मुस्लिम और धार्मिक मुद्दे उठाकर अपने कोर वोटर को अंगूठा दिखाती आ रही बीजेपी की लगता है अक्ल ठिकाने आ रही। पार्टी ने चुनाव के बाद हाल ही एक इंटरनल सर्वे कराया जिसकी ध्वनि ये है कि अगर उसने अपने उस कोर वोटर को नहीं संभाला जो पिछले 30 साल से बीजेपी को 20% वोट से नीचे नहीं गिरने दे रहा, तो अगले चुनावों की बात दूर, आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में उसकी लुटिया डूबना तय है। इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि 2014 से लगातार बीजेपी का कोर वोटर यानी मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा है कि सरकार उसकी जेब को हल्का करना छोड़ेगी, लेकिन मोदी सरकार अपने कोर वोटर को लगातार आर्थिक चक्की में पीसती आ रही है। आपको याद होगा कि 2016 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ा प्रसिद्ध जुमला फेंका। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हमने इंडस्ट्रियलिस्ट यानी अपर स्टेटा को पर्याप्त छूट दी और गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम कई तरह की योजनाएं ला रहे, लेकिन मिडिल क्लास अपनी व्यवस्था स्वयं करे। इससे पूरे देश में नाराजगी की एक लहर पैदा हुई और 2019 में बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार जब हार के कगार पर थी, तब अचानक बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले ने देशभक्ति की एक लहर पैदा की और बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। सत्ता पर काबिज होने के साथ ही सरकार को ये भ्रम हो गया कि वे अपने कोर वोटर को इसी तरह से लगातार बेवकूफ बनाती है। लेकिन 2024 के चुनावों में उसके कोर वोटर ने उसको ऐसा मजा चखाया है कि अब उसके होश ठिकाने आ गए और खबरें आ रही हैं कि अब जो पूर्ण बजट पेश होने वाला है उसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहतें और बड़ी सौगातें दी जाएंगी, क्योंकि अक्ल ठिकाने आने के साथ ही उसको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर कोर वोटर को इस बार राहत नहीं दी तो कोर वोटर उसकी सत्ता को खा जाए। अब उसको राहतें क्या मिलेंगी? तो मिडिल क्लास की बहुत जमाने से, एक अरसे से ये मांग है कि उस पर इनकम टैक्स का बोझ कम किया जाए, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसे अंगूठा दिखाती आ रही। इनकम टैक्स रिलैक्सेशन के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो मोदी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले एक धेले की बढ़ोतरी नहीं की, उल्टे वह इनकम टैक्स वसूली का एक नया मैकेनिज्म ले आई जिसमें कई तरह के अगर मगर के बाद मिडिल क्लास को 7.5 लाख रुपए तक की छूट की लॉलीपॉप दी गई थी। लेकिन इस छूट की हकीकत यह है कि मिडिल क्लास की जेब में कुछ नहीं आएगा। अगर वो 7.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करता है तो उसे ये सारा पैसा सरकार की योजनाओं में रखना पड़ेगा। इससे मिडिल क्लास अंदर ही अंदर बेहद क्षुब्ध, नाराज भी था। इस बीच संविधान परिवर्तन का जो एक नैरेटिव बना उसने मिडिल क्लास को एक मौका दिया और उसने बीजेपी के वोट परसेंट को डाउन कर दिया। वोट परसेंट डाउन होने के बाद जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब जाकर वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रियों पर यह दबाव बनाया गया कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अगर सत्ता नहीं रही तो फिर बीजेपी का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में हो गया। इस बीच जो इंटरनल सर्वे कराया गया
उसमें भी ये ध्वनि आई कि अगर मिडिल क्लास को संवार लिया गया तो उसका 20% वोट अब कम नहीं। अगर उसको राहत नहीं दी गई या उसे संवारा नहीं गया या उसके घावों पर मरहम नहीं लगाया गया तो हिंदी पट्टी के 2 राज्यों में उसका सफाया होना तय है। राष्ट्रपति का गुरुवार को जो अभिभाषण हुआ संसद में, उसमें भी इसके संकेत दिए गए। राष्ट्रपति ने कई तरह से घुमा फिराकर अभिभाषण में कहा है कि सरकार कई तरह की नई राहतों की घोषणा करेगी जिससे देश की आर्थिक प्रगति पटरी पर आए और तेजी से दौड़ने लगी। हालांकि अभिभाषण में साफ नहीं किया गया है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि इसका खाका तैयार है और 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स रहित इनकम मिडिल क्लास अपने पास रख सके। पीएमओ से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि सरकार इस बात पर लगातार विचार कर रही है कि 5 लाख तक की छूट देने के बाद भी मिडिल क्लास, विशेषकर कर्मचारी वर्ग, शायद संतुष्ट नहीं। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही मजबूरी में सही, लेकिन इनकम टैक्स छूट को 7.5 से 10 लाख रुपए तक ले जाने की घोषणा कर सकते, क्योंकि अभी महंगाई का जो स्तर है उसको देखते हुए वित्त मंत्रालय भी ये लगातार कह रहा है कि अगर बाजार में खर्च बढ़ाना है तो मिडिल क्लास की जेब में पैसा छोड़ना। तो मिडिल क्लास के लिए ये बेहद खुशी की खबर है, जो पिछले 20 साल से यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से अब तक ये उम्मीद करता आया है कि उसे इनकम टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस सरकारों के बजट में भी उसने ये उम्मीदें की, लेकिन मिडिल क्लास पूरी तरह से पिछले कई दशकों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और वह इसे अपनी सरकार मानने का ये फंडा उसने उसको 10 साल तक चुप रहने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि बीजेपी वर्कर और आरएसएस उसे ये समझाता आया कि पहले देश की अन्य समस्याओं को, विशेषकर पाकिस्तान को ठीक करना जरूरी। लेकिन अब जब पेट की आग बुझने में दिक्कत आ रही है तो मिडिल क्लास ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान बाद में, पहले हमारी जेब में पैसा छोड़। इस वजह से इस बजट में 5 लाख तक तो आप बिल्कुल साफ तौर पर मानिए कि वो छूट आपको मिलनी ही मिलनी, लेकिन इसे 7.5 लाख या 10 लाख तक भी कई तरह के अगर मगर लगाकर किया जा सकता। हालांकि वित्त मंत्रालय के जन विरोधी अफसर सरकार के कान में ये मंत्र फूंक रहे हैं कि अगर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया तो सरकार की मुफ्त अनाज योजना खटाई में पड़ सकती। लेकिन चूंकि जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो वित्त मंत्रालय के अफसरों का ये सुझाव भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पीएमओ इस बार वित्त मंत्रालय के अफसरों की और विशेषकर उन आईएएस की कतई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है जो देश के गरीब वर्ग को अपर स्टेटा के लोगों के मुकाबले हकारत की नजर से देखते। तो फिर इंतजार करिए बजट का, और जिस दिन बजट पेश हो उस दिन आप इस सौगात का एंटरटेन भी करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।